साल 2009, सुबह का समय, धुंध का मौसम। यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 न्यूयॉर्क से उड़ान भरता है कनाडा के लिए। सिर्फ 3 मिनट में दोस्तों, सिर्फ 3 मिनट में दोनों इंजन फेल। अब आसमान में 155 लोगों की जान एक इंसान के फैसले पर टिकी हुई थी। कैप्टन चेजली सली सुलेनबर्गर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, बार बार चिल्ला रहा था, टर्न बैक टू एयरपोर्ट, ट्राई टू लैंड एट टेटलबोरो, लेकिन सली ने किसी की नहीं सुनी। A perfect landing, but Michelle Weinegar remembers the plane filling with freezing water. Miracle on the Hudson. उनका लॉजिकल ब्रेन नहीं, इंस्टिंक्ट काम कर रहा था। उनका एमेगडाला बिल्कुल शांत था और उन्होंने अपने शांत दिमाग से एक अहम फैसला लिया। एग्जैक्ट 208 सेकंड के बाद उन्होंने फ्लाइट को हडसन रिवर के ऊपर सुरक्षित लैंड करा, बिना किसी की जान गंवाए, बिना किसी नुकसान के, बिल्कुल सेफ लैंडिंग। और दोस्तों, इस इंसिडेंट का नाम रखा गया द मिरेकल ऑन द हडसन और यह एक इतिहास बन गया। अब सोचिए, अगर सली भी डर से फंस जाते, अगर उनका एमेगडाला हाईजैक हो जाता, तो क्या वो ये मिरेकल कर पाते? क्या वो इतना बड़ा इतिहास लिख पाते? क्या वो 155 लोगों की जान बचा पाते? दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया एमेगडाला कैसे हमारे इमोशन का रिमोट कंट्रोल है। अब आपसे एक सवाल है कि क्या हम इस रिमोट कंट्रोल को खुद चलाना सीख सकते हैं? क्या हम डर, गुस्से और पैनिक सिचुएशन में भी बेहतर डिसीजन ले सकते हैं? अब दोस्तों, समझते हैं एमेगडाला हाईजैक क्या होता है। जब इमोशंस दिमाग पर कंप्लीटली कब्जा कर लेता है। इमेजिन कीजिए, आप ऑफिस में बैठे हैं, एक मीटिंग चल रही है और अचानक आपका बॉस आपके काम की बुराई करने लग जाता है, आपके फेलियर के बारे में बात करने लग जाता है। फिर आपका रिएक्शन कैसा हो सकता है? इनफैक्ट हम सब का रिएक्शन लगभग एक जैसा ही होगा। आपको बुरा लगेगा, आप गुस्से में आ सकते हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन बदल सकता है, धड़कन तेज, हाथ पैर कांपने लग सकते हैं, अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा और गुस्से में हार्श रिएक्शन देना। यही है एमेगडाला हाईजैक। जब इमोशनल ब्रेन थिंकिंग ब्रेन पर कब्जा कर लेता है, हावी हो जाता है और उसे चलाना शुरू कर देता है। सारे फैसले आप इमोशन से लेने लग जाते हैं और ऐसे में हम गुस्से में रिश्ते तोड़ देते हैं। डर में कई मौके गवा देते हैं और बाद में पछताते हैं, काश मैंने उस वक्त कुछ और किया होता, शांत दिमाग से सोचा होता, शांत दिमाग से फैसला लिया होता, तो आज कुछ और बात होती। दोस्तों, अब आइए हम समझते हैं कि एमेगडाला के बारे में न्यूरो साइंस क्या कहता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में कहा गया है कि रिपीटेड स्ट्रेस एक्टिवेट एमेगडाला एंड श्रिंक्स प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी रोज रोज का स्ट्रेस आपके दिमाग को कमजोर कर देता है, तेज रिएक्शन करने वाली मशीन बना देता है। हार्वर्ड न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर जोसेफ कहते हैं कि एमेगडाला सिर्फ डर नहीं, प्यार और खुशी को भी ट्रिगर करता है। यानी कोई भी एक्सेस इमोशन को एमेगडाला हाईजैक ही कहा जा सकता है। जैसे गुस्से में लाल, प्यार में पागल और हद से ज्यादा खुशी एमेगडाला ही ट्रिगर करता है। अब दोस्तों, समझते हैं कि एमेगडाला है क्या भला है। तो एमेगडाला एक आलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर है जो हमारे दिमाग के बीच टेम्पोरल लोब के अंदर स्थित होता है। हमारे दिमाग में ये सिर्फ एक नहीं, 2 एमेगडाला होते हैं, एक लेफ्ट साइड में, एक दूसरा राइट साइड में। इसका काम क्या है? खतरे या इमोशन को डिटेक्ट करना, फाइट, फ्लाइट या फ्रीज रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करना, और सबसे ज्यादा जरूरी ये तय करना कि किसी सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना है। एक तरह से कहें कि एमेगडाला हमारा इंटरनल बॉडीगार्ड है, पर अगर ये ओवर रिएक्ट करने लग जाए तो वही बॉडीगार्ड कभी भी भस्मासुर बन सकता है और आपको खत्म कर सकता है। इमेजिन कीजिए कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती एक छोटा दिमाग का हिस्सा बहुत सफाई से आपसे करवा दे। अब सवाल उठता है कि कैसे बचे इससे, एमेगडाला हाईजैक ना हो पाए। इसके लिए हम क्या करें? क्या एमेगडाला को शांत किया जा सकता है, इसे ट्रेन किया जा सकता है ताकि ये हाईजैक ना हो पाए, बल्कि आपके लिए आपका बॉडीगार्ड बनकर आपके साथ चले? तो दोस्तों, अब इस वीडियो के इस हिस्से में हम समझते हैं कि कैसे ट्रेन करें अपने एमेगडाला को। एमेगडाला को शांत करने के लिए सबसे पहले अपने ब्रेन को शांत करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, पॉज बिफोर रिएक्शन। रिएक्शन करने से पहले 10 सेकंड के लिए रुकें।
रिएक्शन की बजाय रिस्पॉन्स के बारे में सोचें। 10 सेकंड का रुकना, भविष्य में पछताने से बचना। जब भी गुस्सा आए 1 से 10 तक गिनिए। एक्शन लेने से पहले सेल्फ अवेयर रहें। इसे अपने डेली रूटीन में जोड़ें। स्टेप 2, ब्रेथ अवेयरनेस, मेडिटेशन। अगर आपका एमिगडाला बार बार हाईजैक हो रहा है और आप रिएक्ट करने के बाद पछताते हैं तो दोस्तों ये बहुत गंभीर समस्या है। इसके लिए आपको 10 मिनट के लिए ध्यान लगाएं, माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करें, ब्रीदिंग पर फोकस करें। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से एमिगडाला का आकार धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाता है और वो शांत रहने लग जाता है। माइंडफुलनेस के ऊपर मैंने 2 शानदार वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल में जाकर जरूर देखें। स्टेप 3, इमोशनल इंटेलिजेंस का सहारा लें। मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ, क्या ये फीलिंग मुझे चला रही है या मैं इसे चला रहा हूँ, क्या मैं फील करते समय सेल्फ अवेयर हूँ, क्या मैं इमोशनली मैच्योर बिहेव कर रहा हूँ, क्या मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ सही तरीके से सही समय पर। दोस्तों, अरस्तु का एक प्रसिद्ध फेमस कोट है, एनीबडी कैन बिकम मैन, दैट्स वेरी इजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन and to the right degree and at the right time and for the right purpose and in the right way, that is not within everybody's power. That's not easy. Step 4, emotional journaling, emotional tracker बनाएं। रोज लिखिए, आज मुझे सबसे ज़्यादा कौन सा इमोशन कंट्रोल कर रहा था, कौन सी सिचुएशन में मैं कैसा रिएक्ट कर रहा था, क्या सही किया, क्या मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उस समय मेरे साथ क्या हो रहा था। ये आदत आपको इमोशनल अवेयरनेस देती है, जो एक बहुत ही बड़ी ताकत है किसी भी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए, संभालने के लिए और समझने के लिए। अब दोस्तों, सली की प्लेन लैंडिंग घटना को फिर से रिकॉल कीजिए। अब सोचिए कि अगर सली का एमिगडाला हाईजैक हो जाता, वो डर जाते, तो शायद वो वापस लौटने की कोशिश करते और प्लेन क्रैश हो जाता। लेकिन उन्होंने अपने डर पर काबू किया और सही वक्त पर सही फैसला लिया और इतिहास रच दिया। दोस्तों, अब आपसे एक सवाल है कि जब आपकी लाइफ का कभी इंजन फेल हो जाए, क्या आप भी शांत रहेंगे या आपकी जगह आपका एमिगडाला आपके फैसले ले रहा होगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, आज के तनाव भरे जीवन में गुस्सा, स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी बहुत भरा हुआ है। लोग रिएक्ट करने से पहले सोचते नहीं। मेरी कोशिश है कि आप इस वीडियो से खुद को इमोशनली मैच्योर बनाएं और अपने फ्यूचर, अपने रिश्ते, अपने काम को और बेहतर बनाएं। सोचिए, क्या एमिगडाला आपके कंट्रोल में है या आपके गिरफ्त में? दोस्तों, एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है और एक शेयर इस मेहनत का जो मैंने आपको समझाने के लिए किया। आपका अब तक का सबसे बड़ा एमिगडाला हाईजैक कौन सा था? आप कमेंट में ज़रूर बताइए और उसे कैसे कंट्रोल किया। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है क्योंकि मैंने आपके लिए यूनिक कॉन्सेप्ट, दमदार टॉपिक और रेलेवेंट कंटेंट बना रहा हूँ आपके लिए, और ये सिर्फ आपके लिए। तो सब्सक्राइब करके इन सभी वीडियो से आप जुड़े रहें। याद रखिए, दुनिया में बहुत कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जब आप अपने एमिगडाला को समझना और ट्रेन करना सीख लेते हैं तो आप हालात नहीं, खुद को बदलना शुरू करते हैं और वही लोग इतिहास बनाते हैं, इतिहास रचते हैं। अगर पहली बार आप रिएक्ट करने वाले हो तो सिर्फ एक सांस लें, 10 सेकंड के लिए रुकें। शायद यही ठहराव आपकी लाइफ को नई गति दे, नई दिशा दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे माइंडफुल, स्टे पावरफुल।